students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नए यूनिट के साथ, एक नए वीडियो के साथ और हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 6 एंड दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर आप लोग 10th में भी पढ़कर आते हैं, तो जस्ट अ रिवीजन, राइट। तो सबसे पहली बात, जब आप वहां पे 10th क्लास में पढ़ते हो मेटलर्जी, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ठीक है, द एंटायर सारे के सारे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी और मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। तो सारे के सारे साइंटिफिक means they are logical, involve certain reactions and technological, technology भी involved है, used for isolation of metals from its ore। ore में से metal को isolate करने के लिए जितने भी processes use होते हैं that is called metallurgy और metallurgical processes, right? Very simple definition। Now modes of occurrence of elements। नेचर के अंदर एलिमेंट्स किन किन तरीकों से एग्जिस्ट करते हैं? तो सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक है नेटिव स्टेट और एक है कंबाइंड स्टेट। नेटिव का मतलब फ्री स्टेट, और आपको पता है फ्री स्टेट में कौन एग्जिस्ट करते हैं? जो विच आर लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव हैं टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बन जाएगा, सल्फर सल्फाइड बन जाएगा, मॉइस्चर एटसेट्रा। ये इनके साथ रिएक्शन शो नहीं करते। तो जितने भी नोबल मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये नेचर के अंदर प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल के ऊपर या एनजीसी के ऊपर प्रोग्राम्स आते हैं, गोल्ड रश, गोल्ड माइंस में से गोल्ड निकालने के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपको वहां पे मिलेंगी, टाइम लगे तो आप जरूर देखना। तो उसमें क्योंकि ये नोबल मेटल्स हैं तो नेचर में एज इट इज एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन एज O2, नाइट्रोजन एज N2, कार्बन एज अ प्योर कार्बन, है ना। कोयले की कितनी बड़ी बड़ी खदानें हमारे देश में हैं, ठीक है। कोयला जमीन के नीचे से मिलता है ना। तो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट में तो कार्बन भी आता है हमारे पास। तो ये नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट, बिना किसी रिएक्शन के ये चीजें नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं। नाउ कंबाइंड स्टेट, तो ये वो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं विच आर रिएक्टिव, विच आर रिएक्टिव टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एटसेट्रा। तो जितनी भी अर्थ की क्रस्ट के अंदर मेटल्स, फॉर एग्जांपल मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट, दे एग्जिस्ट एज ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, फेरस सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, अ लॉन्ग लिस्ट इज देयर। तो दो तरीके हैं, या तो वो नेटिव स्टेट होंगे, फ्री स्टेट, नॉन रिएक्टिव हैं, या फिर दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, तो वो नोबल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। दे कांट एग्जिस्ट एज अ फ्री स्टेट, दे हैव टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू गेट देयर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, राइट। ओके, तो अब देखते हैं अबंडेंस, नेचर में किस मेटल की कितनी अबंडेंस है, ठीक है। एक लिस्ट बनाती हूं, फिर आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे उस लिस्ट में से। ओके, तो अगर मैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, हम अर्थ की क्रस्ट की बात कर रहे हैं, पूरे एटमॉस्फेयर या यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, अबंडेंस, हमें इनकी अबंडेंस देखनी है, राइट। अबंडेंस, तो ऑक्सीजन
ठीक है। ऑक्सीजन की अबंडेंस है 49.5%। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन की अबंडेंस है 27.7%। देन एल्यूमिनियम 8.3%। एल्यूमिनियम के बाद है आयरन, आयरन के बाद है कैल्शियम, आयरन इज 4.7% एंड कैल्शियम इज 3.4%. Then we are having sodium, potassium, and sodium is 2.6, potassium is 2.4%. These are in Earth's crust. Then magnesium 1.9% is magnesium, titanium 0.6%, it is titanium. Then chlorine, chlorine it is 0.6%. After chlorine we are having phosphorus, again 0.1%. Manganese it is also 0.1% and others, अब इसके अलावा जो भी बचे less than 0.1%. So these are the main elements abundance in Earth's crust. Now your question is, most abundant element, ठीक, in Earth's crust, most abundant element आपको लिखना है, most abundant metal, most abundant non-metal, second most abundant metal. ठीक है। इन चार जो भी मैंने आपके सामने लिखी हैं, इनको आपने आंसर्स लिखकर मुझे रिटर्न करने हैं, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं। सेकंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल, मैं यहां से देख के आंसर आपको बता सकती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझे इसका आंसर लिख के भेजें, दैट विल बी मच मच बेटर। ओके, सो हैव अ स्क्रीनशॉट। ये चीज मैं नोट्स में नहीं भेजूंगी, ठीक है, ये आपने मुझे कंप्लीट करके भेजना है। ऑल सेट। तो आप देख सकते हो अर्थ की क्रस्ट के अंदर परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, राइट। ओके, अब बात करते हैं, मैंने यहां पे शुरू में लिखा था एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अब देखो बेटा, यहां पे दो वर्ड हम यूज करेंगे ऑल्टरनेटिवली, मिनरल एंड ओर, ठीक है। मिनरल जिसको हम क्या बोलते हैं, अयस्क, ठीक। तो मिनरल एंड ओर हम लोग बात करते हैं ना, मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया, मिनरल वेल्थ ऑफ वर्ल्ड। तो जहां पे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनकी बहुत डिमांड रहती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे मिनरल्स के अंदर हम किस किस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, मिनरल्स, व्हाट आर मिनरल्स? The naturally occurring chemical substances in the form of the naturally occurring chemical substances in the form of which metals occur in the Earth's crust, right, are called
minerals. Are called minerals. Okay. Means अब जिस फॉर्म के अंदर मेटल होगी उसके साथ अर्थ की क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अर्दी इम्प्योरिटीज भी होंगी. इट विल बी हैविंग अर्दी इम्प्योरिटीज. उसको मैं थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करती हूं. अब अगर ओर की हम बात करें तो व्हाट आर ओर्स? दीज आर मिनरल्स. ores are minerals from which, या सिंपल हम लिखते हैं, the mineral from which the metal, the mineral from which the metal can be economically and conveniently extracted is called ore. अब दोनों को जरा ध्यान से देखिए डेफिनेशन को. मिनरल क्या है? The chemical substances in the form of which metal occur in the earth's crust are called minerals, right? और क्या है? वो mineral, the mineral from which the metal can be economically and conveniently extracted is called ore. Okay. अब मेरे पास है Al2O3.2H2O. This is called bauxite. It is an ore of aluminium. ठीक. मिनरल की फॉर्म में क्या होगा? इसके अलावा इसके साथ अर्धी इम्प्योरिटीज, मिट्टी भी होगी, सिलिका भी होगी, क्ले भी होगी, बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ होगा. आप देखो सभी के किचन गार्डन में वेजिटेबल्स लगी होंगी, है ना. आप लोगों के रेडिश लगी होगी, तो जैसे उसको उखाड़ते हो जमीन में से मिट्टी आती है ना साथ में, फिर उस मिट्टी को आप धोते हो. सेम तरीके से जब ये मेटल्स को आप अर्थ में से निकालते हो तो उसके साथ अर्धी इम्प्योरिटीज भी आती. तो ये सब कुछ जब साथ में है तो इट इज मिनरल. ओके, मिनरल मिल गया. अब मिनरल तो बहुत सारे होंगे. जिस मिनरल में से मेटल को निकालने के लिए कम से कम खर्चा हो, दैट बिकम्स ओर. अब एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के मैं दो ओर्स यहां पे लिखने वाली हूं. एक है बॉक्साइट एंड सेकंड इज क्ले, एंड दैट इज, फिर से लिखती हूं इसको, ये रहा एल्यूमिनियम. इसके दो हमारे पास हैं, वन इज बॉक्साइट एंड अदर इज क्ले. तो इट इज Al2O3.2H2O. दिस इज बॉक्साइट and this is Al2O3.SiO2. सिलिका लग गया इसके साथ, 2H2O. This is called clay. अब इसमें से भी मुझे क्या निकालना है? एल्यूमिनियम. और इसमें से भी मुझे क्या निकालना है? एल्यूमिनियम. लेकिन इसमें से एल्यूमिनियम आसानी से निकल जाता है और इसमें से एल्यूमिनियम निकल तो जाता है, लेकिन खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि इस ओर को प्रेफर नहीं करते. ठीक है. तो एल्यूमिनियम के दो ओर थे, बॉक्साइट एंड क्ले. तो बॉक्साइट में से हम आसानी से, देखो ये दोनों ही मिनरल हैं, ये दोनों ही मिनरल्स हैं. इसमें से भी एल्यूमिनियम निकाला, इसमें से भी, लेकिन इसमें खर्चा कम आया, इसमें खर्चा ज्यादा आया. ठीक है. इसका मतलब इस मिनरल को हम बोलेंगे ओर, लेकिन इस मिनरल को हम ओर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें से हम मेटल को आसानी से कम खर्चा करके, इकोनॉमिकली का मतलब क्या होता है कि खर्चा कम होना चाहिए. ठीक है. तो इसलिए अब आपको मिनरल और ओर दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. ठीक है. तो जिसको कम खर्चा लगाकर आप मेटल निकालेंगे, अब ये दो मिनरल्स हैं हमारे पास, दीज आर टू मिनरल्स. अब इनमें से ये भी ओर है, ओके, इसको भी हम ओर लेते हैं, बट दिस इज द बेस्ट वन. इसके साथ जब अर्धी इम्प्योरिटीज हैं तो दीज आर मिनरल्स, बट इन दोनों में से ये वो मिनरल है जिसमें से हम
एल्यूमिनियम को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट इज वाई इट इज नोन एज ओर. राइट. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड. ठीक है. अब देखिए, हम बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं. बॉक्साइट, लेट इट बी 1 टन. 1 टन हमारे पास बॉक्साइट है और 1 टन ही हमारे पास क्ले थी. 1 टन में से हमें एल्यूमिनियम मिला, लेट इट बी 50 किलोग्राम. 1 टन मीन्स 100 किलोग्राम्स, 100 केजी. और क्ले में से 100 केजी ही हमने क्ले ली है और उसमें से हमें एल्यूमिनियम मिला ओनली 25 केजी. ठीक है. खर्चा तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उसको आप लोग वॉश करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस अप्लाई करेंगे, उसके बाद जाके आपको ये मेटल मिली. आप मार्केट में इसको सेल करोगे 50 किलोग्राम को तो पैसे ज्यादा मिलोगे. अगर 25 किलोग्राम को सेल करने जाओगे तो पैसे उसके 50% मिल रहे हैं. तो फिर आप किस और को प्रेफर करोगे? क्वाइट ऑब्वियस, ये वाला. ठीक है. अब जैसे गोल्ड रश मैंने आपसे बात की, जो प्रोग्राम डिस्कवरी या उस पर आपको मिल जाएगा एमजीसी के ऊपर. मान लीजिए 2 पार्टीज हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी, और दोनों ही गोल्ड माइन में से गोल्ड निकालने के लिए जा रहे हैं. ठीक है. उसमें आप देखना बहुत बड़ी बड़ी जेसीबीज लगाते हैं, वो मिट्टी के साथ, एक्चुअली मिट्टी में ही सोना मिलेगा, उसको उठा के लाते हैं, देन हाइड्रोलिक वॉशिंग देते हैं, धोते हैं. गोल्ड तो धुलेगा नहीं, पानी में नहीं घुलता ना, पानी में तो मिट्टी सारी हट जाएगी. बहुत सारे प्रोसीजर्स को लगाने के बाद इसने भी गोल्ड माइन की तरफ गया, ये भी गया, और जो इसने मटेरियल उठाया इसने भी मटेरियल उठाया. मान लीजिए इसने 100 किलोग्राम मिनरल उठाया, इसने भी 100 किलोग्राम मिनरल उठाया, लेकिन इसमें से जो गोल्ड निकला दैट वाज ओके. हम क्वालिटी सेम ले रहे हैं कि गोल्ड अच्छी क्वालिटी में था दोनों के पास, और इसमें से लेट इट बी 1 किलोग्राम गोल्ड मिल गया इसको, लेकिन ये जो था इसको हार्डली 400 ग्राम्स ही गोल्ड मिला. इट्स अ चांस फैक्टर कि आप किस जगह पे आपने माइनिंग की, आपको क्या चीज मिली क्या नहीं मिली. ठीक है. तो दिस ओर, जिसमें से ये वाला गोल्ड उसको 1 किलोग्राम मिला होगा, वो मिनरल जो है दैट विल एक्ट एज ओर. मिनरल इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम माइन. माइन मीन खदान, जमीन के नीचे से आप चीजों को निकाल रहे हो. तो जिस मिनरल में से हम आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओर. ठीक है. अब देखिए, ओर और मिनरल दोनों की आपस में इंटर रिलेशन देखो. जब ओर के साथ अर्धी इंप्योरिटीज ऐड हैं, जैसे नेटिव स्टेट में प्रेजेंट थी, ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? मिनरल. ये हट जाएंगी, ओर के साथ ये जुड़ी हैं तो ये बन जाएगा मिनरल. लेकिन अगर इसको हम हटा देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इट विल बिकम ओर. ठीक है. इसको इधर ले जाओ तो ओर विल बी इक्वल टू मिनरल माइनस अर्धी इंप्योरिटीज. ये कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ क्वाइट सिंपल रिलेशनशिप. मिनरल में से अर्धी इंप्योरिटीज हट जाएंगी तो वो ओर बन गया. ओके. लेकिन और हम उसको तब बोलेंगे व्हेन मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, दैट इज प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली. कन्वीनियंटली, आसानी से हो जाए. ऐसा नहीं है कि आप, जैसे गोल्ड की मैं बात कर रही थी कि खर्चा हो गया, मान लीजिए वहां पे 4 लाख खर्चा कर दिया और गोल्ड हमें मिला 2 लाख का, है ना. 4 लाख हमने वहां पे स्पेंड किया और हमें गोल्ड मिला ओनली ऑफ 2 लाख. तो प्रोसेस इज नॉट गुड, हम इसके साथ नहीं जाएंगे. ठीक है. तो जिस ओर में से प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली, कन्वीनियंटली हमें मेटल आसानी से मिल जाए उसे हम क्या बोलेंगे? ओर. इसका मतलब ये हुआ ऑल ओर्स आर मिनरल्स, है ना. सारे के सारे और क्या है? मिनरल, क्योंकि मिनरल में से तो और बनता है. बट
all minerals are not ores. क्लियर बात? सारे के सारे और तो मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल और नहीं होते. जैसे फिर से मैं एल्युमिनियम का ही एग्जांपल लूंगी, बॉक्साइट एंड क्ले. ठीक, ये दोनों ही मिनरल्स हैं. ठीक, लेकिन बॉक्साइट जो है ये तो और है. ठीक है, क्ले जो है ये भी और है, लेकिन बॉक्साइट तो और बन गया, लेकिन क्ले के ऊपर खर्चा ज्यादा होता है. ये मिनरल तो है, मिनरल तो है, लेकिन हम इसको और के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे जब दोनों में कंपैरिजन हो रहा है. लेकिन किसी जगह के ऊपर बॉक्साइट मिलता ही नहीं है, सिर्फ क्ले ही है, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा. ठीक है, तो जब आपको चूज करना है, यू हैव टू कंपेयर. तो जिस मिनरल को आप आसानी से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओर. जिसमें से कन्वीनियंटली और बड़ी आसानी से हमारे पास मेटल आ जाए, दैट इज ओर. राइट, बाकी सारे के सारे क्या है? मिनरल, क्योंकि मिनरल में से ही ओर बनता है. लेकिन सारे के सारे मिनरल ओर होंगे वो जरूरी नहीं है, जैसे इसको हमने कंसीडर नहीं किया. ठीक, ओके. लुक ऑन सम प्रिंसिपल ओर्स ऑफ सम मेटल्स. ठीक है, कुछ प्रिंसिपल ओर्स हैं कुछ कॉमन मेटल्स के. जैसे मैग्नीशियम, ओर का नाम है मैग्नेसाइट, MgCO3. डोलोमाइट, CaCO3.MgCO3. डोलोमाइट जो है इट इज ऑल्सो एन ओर ऑफ कैल्शियम. राइट, देन एल्यूमिनियम, इट इज हैविंग 5 टाइप ऑफ ओर्स: बॉक्साइट, फेल्सपार, क्रायोलाइट, काइलोनाइट, क्ले. आप देख सकते हो ये इनके फॉर्मूलाज हैं. सिल्वर का है आर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर एंड रूबी सिल्वर. देन आयरन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पाइराइट्स, लिमोनाइट. जिंक, इट एग्जिस्ट इन जिंक ब्लेंडे, कैलामाइन, जिंसाइट, विलेनाइट एंड फ्रैंकलिनाइट. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कॉपर है, कॉपर ग्लैंस, कॉपर पाइराइट्स, मेलाचाइट, क्यूपराइट, एजियोराइट. देन लेड एग्जिस्ट एज गैलिना, कैल्यूसाइट. राइट, तो ये कुछ कॉमन मेटल्स हैं और उनके ओर्स. एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, व्हाट इज डोलोमाइट, और राइट एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मैग्नीशियम और कॉपर और आयरन और सिल्वर. तो ये आपको पता होने चाहिए. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको नोट कर सकते हैं. मेटलर्जिकल प्रोसेसेस. ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, किसी मेटल को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट करने तक कितना जर्नी कंप्लीट करनी है, कौन कौन से स्टेप्स में से होकर निकलना है, कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, उसकी हमारे पास एक लिस्ट है. ठीक, दीज आर कॉल्ड मेटलर्जिकल प्रोसेसेस. और ये स्टेप बाय स्टेप है. एक चीज, सभी मेटल्स के लिए सभी प्रोसेसेस नहीं लगते हैं. किसी के लिए कोई प्रोसेस लगेगा, किसी के लिए कोई प्रोसेस लगेगा, लेकिन स्टेप जो है 4 वो सबके लिए कॉमन है. कौन से? सबसे पहला स्टेप, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. स्टेप 1, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. कोई भी और हो, फर्स्ट स्टेप के आप क्या करते हो, उसको क्रश करोगे, ग्राउंड करोगे और उसको पाउडर फॉर्म में ले आओगे, क्योंकि तभी आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. सेकंड, पाउडर बन गया, फिर आप उसको कंसंट्रेट करोगे. ठीक है, कंसंट्रेट करने का मतलब कि आपने लेट इट बी 4 टन ऑफ मिनरल उठाया, अर्दी मटेरियल है ना साथ में, फिर आपने उसको वॉश किया, बहुत सारी मिट्टी निकल गई, अब वो 4 टन से रह गया 3 टन. ठीक है, फिर उसको कोई और ट्रीटमेंट दी, 3 टन से हटते 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 जब वो और बना तो इट वॉज ओनली 1.5 टन. तो 4 टन से आप 1.5 पे आ गए. दिस इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओर. जितनी इंप्योरिटीज उसके साथ है उनको हटाते चलिए अलग अलग प्रोसेसेस को लगाकर. तो देखो, क्रशिंग ग्राइंडिंग आपको पता है, ग्राइंडर में आप उसको ग्राइंड करोगे, जॉ क्रशर्स के अंदर आप उसको क्रश करोगे. आपने कभी ट्रेवल करते हुए क्रशर्स देखे होंगे,
बड़े बड़े स्टोन्स हैं उनका छोटा स्टोन बनेगा, उससे भी छोटा स्टोन बनेगा, उससे भी छोटा, बजरी बन जाएगी, चिप्स बन जाएगी। देखिए ना क्रशर्स, तो क्रशिंग का मतलब बड़े मटेरियल से स्मॉल कर देना, उसको क्रश कर देना। तो क्रशिंग ग्राइंडिंग करियर पाउडर ओर बन गया। अब इस ओर से कंसंट्रेट करने के कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, लेट्स सी दैट। लेविगेशन, लेविगेशन का मतलब ग्रेविटी सेपरेशन। ड्यू टू ग्रेविटी हम किन चीजों को सेपरेट कर सकते हैं? आपने देखा होगा अभी जैसे खेतों में धान की फसल लगी हुई है और जब फसल निकल आती है तो अपने आसपास देखा होगा धान को कैसे वो लोग साफ करते हैं, या तो फैन लगाते हैं या फिर चलती हुई हवा के साथ वो देखते हैं कि ऐसे ऐसे उसको हिलाते हैं ना, तो धान के जो लाइटर पार्ट इम्प्योरिटीज है वो थोड़ा दूर जाके गिरती हैं और धान का ढेर जो है वो नजदीक लग जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन। देन आप उस चीज को पानी में डाल दीजिए, ऊपर से पानी डालिए, पानी के साथ हल्के हल्के पार्टिकल्स बह के निकल जाएंगे और हैवी पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे। दे विल सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल सेपरेशन। ठीक है, तो लेविगेशन को आप चाहे एयर की हेल्प से करते हो या वाटर की हेल्प से, दैट इज लेविगेशन। सबसे सिंपल, आप किचन में चावल धोते हो खाना बनाने के लिए, तो चावल को पानी में डालते ही उसके अंदर जितना भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी तैर के ऊपर आ जाती हैं, और चावल कहाँ रहते हैं? नीचे बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। फिर है मैग्नेटिक सेपरेशन। हम यहाँ पे मेटल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बेस बनाएंगे, हर प्रोसेस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बेस बनाकर, इट मींस ये प्रोसेस हम किसके लिए यूज करेंगे? जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले होंगे, जैसे आयरन के ओर्स, उनको सेपरेट करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे। लेविगेशन से हम गोल्ड को साफ करते हैं, ठीक है, गोल्ड पानी के साथ नीचे सेटल रहता है और उसकी मिट्टी सारी निकल जाती है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड्स लगाए, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ऐसी मेटल्स जो चार्ज्ड हो जाएं तो दे विल मूव टू ऑपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। फ्रोथ फ्लोटेशन, ये स्पेशली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। लीचिंग, लीचिंग के प्रोसेस में हम केमिकल यूज करते हैं, लीचिंग इज ऑल्सो नोन एज केमिकल सेपरेशन। यहां पे हम सेपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन केमिकल। ठीक है, डिटेल में इसको करेंगे, स्पेशली हम गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम का, देन एल्यूमिनियम, इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीचिंग, कंसंट्रेट करते हैं। वी एक्चुअली कंसंट्रेट दीज मेटल्स, केमिकल डाला। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिना, एल्यूमिना के साथ जितनी भी अर्धी इंप्योरिटीज होंगी वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, उसमें से सिर्फ एल्यूमिना ही रिएक्ट करेगा। तो लीचिंग में हम केमिकल यूज कर रहे हैं। अब ये सारे प्रोसेसेस लगाए, अब हमारे पास आ गया कंसंट्रेटेड ओर। अब मुझे स्टेप 3 को फॉलो करना है। इट वॉज स्टेप 2, स्टेप 3। इसमें हम क्या करेंगे? वी हैव टू वर्क ऑन कंसंट्रेटेड ओर। हम ऑक्सीडेशन करेंगे और रिडक्शन करेंगे। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। अब हम यहां पे ऑक्सीडेशन करके मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्सीडेशन टू गेट मेटल ऑक्साइड। हमें मेटल का ऑक्साइड बनाना है। इसके बाद ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, दीज आर प्रोसेसेस फॉर रिडक्शन। ऑक्साइड बन गया ना, ये रहा मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन की माइनर ऑक्साइड तो क्या बन गई? मेटल। ऑक्सीडेशन से ऑक्साइड बनाया, रिडक्शन से ऑक्सीजन हटा दी, तो क्या बन गई हमारे पास? इम्प्योर मेटल। सिंपल। इनमें से कौन कौन सा प्रोसेस? रोस्टिंग, आप लोग रोस्ट करते हो कोई चीज, मक्की रोस्ट करते हो, चिकन रोस्ट होता है, तो आप फायर के अंदर, एक्सेस ऑफ फायर इज देयर, तब आप चीजों को रोस्ट करते हो ओपन में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, रोस्टिंग। लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, देन इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से भी अगर कोई इंप्योरिटी नहीं निकलती है, देन वी यूज, इन दोनों के बाद वी हैव टू ऐड फ्लक्स। इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगी जब हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। हमने रोस्ट कर लिया, कैल्साइन कर लिया, फिर भी कुछ इंप्योरिटीज रह गई, देन वी हैव टू ऐड फ्लक्स टू रिमूव देम। ठीक है। स्मेल्टिंग, जब हम रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन, कोई जैसे ये है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बन गया
जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ने इसको हटा दिया, हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ कार्बन, दिस इज नोन एज स्मेल्टिंग। बहुत सिंपल। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्मेल्टिंग, तो रिडक्शन ऑफ एनी मेटल ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। मैं छोटा सा यहां सी लिख देती हूं, ठीक है, कार्बन की साथ जो रिडक्शन होगी। फिर रिडक्शन विद हाइड्रोजन, कुछ हमारे पास ओर्स ऐसे हैं उनके मेटल ऑक्साइड्स दे अंडरगो ऑटो रिडक्शन, देन हाइड्रोमेटलर्जी, अगेन वी आर यूजिंग सर्टेन केमिकल्स फॉर द रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, process of electrolysis will be used for the reduction. Then अब हमारे पास मेटल आ गई लेकिन वो इम्प्योर है। अब हमारा स्टेप नंबर 4 आएगा यहाँ पे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। और आप देखो यहाँ कितने सारे प्रोसेसेस लिखे हैं, हम डिस्टिलेशन करेंगे, लिक्वेशन करेंगे, पोलिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, जोन रिफाइनिंग है, वेन आर्कल मेथड है, एंड वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग इज ऑल्सो नोन एज मॉन्स प्रोसेस, इसको मॉन्स प्रोसेस भी बोलते हैं। एंड लास्ट में आता है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी मेटल। कौन सी मेटल? हियर वी विल गेट प्योर मेटल, राइट। तो दीज आर द मेन प्रोसीजर्स। आपकी कॉपी में ये सारे का सारा एक लाइन में आ जाए, वेल एंड गुड। मेरा पेज थोड़ा छोटा था इसलिए मुझे 2 पार्ट्स में इसको करना पड़ा। तो दीज आर द मेन स्टेप्स। टोटल स्टेप्स हैं 4, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया अगर मुझे आयरन को सेपरेट करना है उसका प्रोसीजर कुछ और होगा, कॉपर का है उसका कुछ और होगा, सिल्वर का कुछ और होगा, गोल्ड का कुछ और होगा, सभी के। और एल्यूमिनियम का तो बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। इनके भी हम प्रोसेसेस करेंगे, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं। मीन्स कहने का ये है, ऐसा नहीं है कि मुझे कॉपर को सेपरेट करना है तो मुझे ये भी करना है, 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 नहीं। जो जरूरी स्टेप है हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और की कंसंट्रेशन हमने कर ली और उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन करनी है, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है यहां पे मेरे पास कार्बोनेट आ जाए या मेरे पास और ही कार्बोनेट का है, तो हम सीधी स्मेल्टिंग करवाएंगे, ठीक है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, पोलिंग, इम्प्योर मेटल, अगर कॉपर है उसके लिए प्रोसेस अलग है, निकल है उसके लिए प्रोसेस अलग है, टाइटेनियम का प्रोसेस अलग है, ठीक है। तो सारे प्रोसीजर्स नहीं लगेंगे, तो सेलेक्टिव प्रोसीजर्स को यूज करके हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज प्रोसेसेस। एंड तो आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड या कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन। तो स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।